मिस्टर PAR कह रहा है, उसका पूरा नाम नहीं पता है, मिस्टर PAR कह रहे हैं मैं रोज 1.5 घंटा पढ़ता हूं, इसको कैसे बढ़ाया जाए? देखो मैं इस बारे में भी एक मिनट के लिए बात कर ही लेता हूं, क्योंकि ये भी अक्सर सवाल आता है कि मैं कितने घंटे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। मेरी कुछ असहमति है कुछ चीजों से, मतलब मैं एज अ टीचर आपके साथ बात कर रहा हूं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे पास बच्चे ना कई बार शेड्यूल्स भेजते हैं, सुबह उठने का टाइम 5:30 बजे उठेंगे, फिर 7 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे 10 बजे तक, फिर 10 बजे से 10:30 क्या होता है बताना जरा, 10 से 10:30 का टाइम क्या रखते हो, फिर 10 से 10:30 हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम 10:30 से दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे, 12:30 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 12:30 बजे हम लंच करेंगे। ढकोसला है, ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। मुझे आप बताओ, आप अनुभवी हो कि आज तक काम किए हैं? कम से कम इतना ही सोच लिया होता कि आज तक वो फॉर्मूले काम नहीं किए, तो आगे काम करने की क्या संभावना है? वो काम नहीं करेंगे। पता क्या काम करता है? प्रेम। प्रेम काम करता, जिसे मैं अंग्रेजी में बोलता हूं पैशन। जब तुमको पैशन आ जाएगा ना, तो तुम रात को भी उठ के बोलोगे मेरा ये काम करने का मन कर रहा है। और पैशन किससे आता है? पैशन आता है जब तुम किसी काम के साथ अपने सपने जोड़ते हो, तो किसी काम के साथ अपने सपने जोड़ते हो, वरना आप कभी भी उसके साथ प्रेम नहीं कर सकते। और जिसके साथ प्रेम नहीं, वो कभी भी रूटीन में नहीं बैठ सकती बात, वो सब्जेक्ट आपका कभी भी नहीं बैठेगा। और जिस दिन तुमको प्रेम हो गया, मान लो अकाउंट से ही प्रेम हो गया, तो तुम्हें कभी ये कहना ही ना पड़ेगा कि नाश्ता कर दो। मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, मैं कभी आमतौर पे बात करता ही नहीं हूं, लेकिन एक बच्चे ने चूंकि बोला तो मैं बात कर रहा हूं। मैं अपने बारे में कई बार बच्चे मुझसे जब पूछते हैं तो मैं याद करता हूं कि यार मैंने तो कभी ऐसे कोई कैलकुलेटर शेड्यूल्स नहीं बनाए थे, इतने बजे से इतने बजे तक ब्रेकफास्ट, इतने बजे से इतने बजे तक लंच, मैंने तो नहीं बनाए थे। जानते हो, मैं जनरली ब्रेकफास्ट पढ़ते हुए ही कर लेता था। मुझे अब ध्यान आता है यार, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि इसके लिए मुझे आधा घंटा रखना है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अब पढ़ रहे हैं, माता पिता वहीं आ जाते थे और वहीं लाकर थाली रख देते थे कि ले बेटा खा ले जो खाना है, बात खत्म। उसके अंदर किस बात का टाइम निकालने का मतलब है? और जब मैं थक जाता था, क्योंकि इंसान है, थकना तो स्वाभाविक है, जब मैं थक जाता था तो मैं रेस्ट कर लेता था। रेस्ट के लिए कोई मैंने टाइम रखा ही नहीं था कि मेरे को इतने बजे रेस्ट करना है। मेरे को लगता था कि हाँ अब कमर में दर्द हो रही है यार, अब थोड़ा सा दिमाग भी थका थका महसूस कर रहा है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, मैं रेस्ट कर लेते। तब कोई सेलफोन नहीं होते थे, तब कोई अखबारें ज्यादा नहीं पढ़ते थे, तो थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं देख लिया, कुछ टीवी लगा के, तब टेलीविजन चलते थे, वो उसमें काम कर लिया, एक आधे माता पिता से बात कर डाली, घर में कोई आया तो उससे मिल लिए, और फिर जैसे ही लगा कमर में दर्द खत्म है, अपने आप उठ के बैठ जाते थे। हमने कभी किसी ने कहा नहीं, कभी घड़ी देखने की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई। पर आजकल आप लोगों की समस्या क्या है? आपका प्रेम किससे है? आपका प्रेम दुनियावी चीजों से ज्यादा है, पढ़ाई से कम है। आपका प्रेम किससे है? आपका प्रेम है कि मेरे सेलफोन में क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम की रीलें क्या चल रही हैं, देखने का मन तो वो कर रहा है, और पढ़ा रहा हूं मैं आपको बोरिंग कॉस्ट, तो कहां से मन बैठे? क्योंकि तुमने सपने कभी संजोए नहीं। काश मेरा भी एक दफ्तर हो, काश मैं भी अपने ऑफिस में जाऊं, सभी लोग जा रहे हैं ऑफिस में, मेरा भी दफ्तर होना चाहिए, मैं काश अच्छी जगह नौकरी करने के लिए जाऊं। जब तुम सपने संजोगे तो तुम्हारे को सपना संजोते ही दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा। जानते हो क्या? पहले सपने लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम प्रेम करना चाहते हो तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सपना लेना पड़ेगा। खाली ये नहीं मेरा सपना सही है मेरा, ऐसे नहीं होता। यू विल हैव टू फील कि मैं कैसे ऑफिस जाऊंगा, मैं कैसे काम करूंगा। तो जैसे ही तुम ड्रीम करोगे तो तुम्हारा दूसरा स्टेप आएगा, तुम्हें अपना कोई मेंटोर, कोई लीडर, कोई व्यक्ति सामने रखना पड़ेगा कि हां मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, ये आदमी का ऑफिस है, मुझे ये बहुत पसंद है, काश मैं भी ऐसा करूं। ये आपको मोटिवेशन देगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसको नहीं करेंगे तो आप प्रेम ही नहीं कर पाएंगे, और जिससे आप प्रेम ही नहीं कर पाएंगे आप कभी उसे समय नहीं दे पाओगे। ओके, हाँ रोनित कह रहा आप मेरे इंस्पिरेशन हो, नहीं गलत। अगर तुमने रोनित पढ़ाना है तो मैं इंस्पिरेशन हो सकता हूं। यदि तुमने पढ़ाना नहीं है, तुमने ऑफिस जाना है, तो तुम्हारी इंस्पिरेशन कोई और होना चाहिए। यदि तुमने जॉब करनी है तो तुम्हें अपने ड्रीम बनाने हैं। इसका मतलब तुम्हें कोई व्यक्ति की कॉपी नहीं करनी है, तुम्हें ड्रीम बनाने हैं। मुझे इस जैसा व्यक्ति बनने का प्रयास करना है, या इससे बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करना है। मुझे उम्मीद है जब आप, जैसे एक बच्चे ने लिखा मैं राकेश झुनझुनवाला जैसा व्यक्ति बनना चाहता हूं, तो उसके बारे में यह बताओ तुमने कितनी किताबें पढ़ी राकेश झुनझुनवाला के बारे में? फटाफट से बताओ। एक बच्चे ने कहा मैं राकेश झुनझुनवाला बनना चाहता हूं। केवल इंस्टाग्राम की रीलों से नहीं बात बनेगी। तुमने कितनी किताबें पढ़ी, कितनी दिनचर्या उसकी समझने का प्रयास किया, उसके दिमाग में कितना जाने का प्रयास किया। जब तुमने उसको समझा तो उसका कार्यशैली कितनी समझी कि वो काम कैसे करता था। जब आप ये करोगे ना तो तुम्हारा प्रेम अपने आप बढ़ेगा। और यह भी हो सकता है तुम्हारा प्रेम घट जाए। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लगे भाई साहब ये तो बड़ा बेकार आदमी था, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो ध्यान रखें, उस राह चलने का फायदा नहीं जिस राह आपको भीतर से आवाज ना आए। अगर आप मेरी बात को ध्यान से पकड़े ना तो आपको किताबों की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप 1 पे आपको अपने सपने लेने हैं, तो अपने सोचे समझे होने चाहिए, वैसे अब तक आप ले चुके होने चाहिए।
उन लोगों को जिनको आप जिन जैसा बनना चाहते हैं उनसे मोटिवेशन लेकर आपने किताबें पढ़ो, उनके बारे में और जानो, और फिर अपने सपनों को जोड़ो उसके साथ, तो आपको बात बन जाएगी। हम 12वीं क्लास में थे, 12th क्लास में 1989 में, तो हमारे पास हमारे स्कूल ने 12th क्लास में एक टीचर बुलाई हमारी स्कूल में। उन्होंने कहा आप आओ, हमारे बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाओ। तो गर्मी की छुट्टियों में मिस्टर जो टीचर थे, नाम मेरे को स्लिप कर गया, वो आते थे और पढ़ाते थे, और पढ़ा करके वो 1-1.5 घंटा पढ़ाते थे और चले जाते थे। अच्छा, अब हमारी क्लास के सारे 15-16 बच्चे स्कूल में आते थे उस वक्त, हम सारे के सारे उसके बाद खेलना शुरू कर देते थे, क्योंकि स्कूल में छुट्टियां थी, गर्मी की छुट्टियां हैं, बस स्कूल ने स्पेशल टीचर बुलाया और स्पेशल बच्चों को बुलाकर बोला एक्स्ट्रा क्लास लगा के तैयारी करो अपनी, तो टीचर चला जाता था और हम उसके बाद खेलना शुरू हो जाते थे। तो मैं अकाउंट्स का टीचर था सार्थक, मैं उसके जाने के बाद भी ना उस टीचर से प्रभावित बड़ा हुआ। मैं सोचता रहता था यार क्या बढ़िया तरीके से बंदा बात कर रहा था, क्या बढ़िया तरीके से। मेरे को वहां से एक सपना लगा, मेरे को भी तो पढ़ा लेना चाहिए, मेरे को भी तो देखना चाहिए पढ़ा करके कैसे पढ़ाई होती है। क्या ये छोटे छोटी चीजें आपके ड्रीम तय करते हैं, और जो ड्रीम तय करते हैं उससे आपका प्रेम होता है। फिर आप जब पढ़ रहे हैं घर पे, हमारे टाइम पर कोई आमतौर पे बहुत ज्यादा ट्यूशन का कल्चर नहीं था, हम घर पे ही पढ़ते थे अपने आप, तो जब हम खुद पढ़ रहे होते थे तो हमारी इंस्पिरेशन क्या होती थी कि यार मेरे को कल को ये पढ़ाना पड़ जाए तो मेरे को क्या समझना है इसके, यूर अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने अपने ड्रीम्स को साथ जोड़ा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी अपने नाश्ते का टाइम निकालने की। और जब आपने नाश्ते का टाइम निकाल के रख लिया, इसका मतलब यह कि आप पर फोर्स किया जा रहा है कि आप सीए करें। फिर आप घड़ी देखकर पढ़ रहे हैं, फिर आपका वो मन नहीं है फिर भी पढ़ रहे हैं, और जिस चीज का मन नहीं है और वो पढ़ रहे हैं, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। चाहे ये बर्बादी आपको अभी पता चल जाए, चाहे ये बर्बादी सीए होने के बाद पता चल जाए। सीए होने के बाद भी तुम कह सकते हो यार मैं बेकार इसमें आया, डिग्री तो ले ली माता पिता के कहने पर, दोस्तों के कहने पर मेरे लिए बेकार है। वो बर्बादी तुम्हें कभी ना कभी दिखेगी अगर दिल से आवाज नहीं आई। अपने पैशन को पकड़ो, तुम किससे प्रेम करते हो और उसके मुताबिक चलो। दैट डज नॉट मीन देयर आर मल्टीपल थिंग्स कि तुम बोलो मेरा दिल कर रहा है मैं इंस्टाग्राम की रीलें बनाए। हैव अ लॉजिकल थॉट्स कि इंस्टाग्राम की रीलों से तुम पैसे नहीं कमाने वाले हो, ओके इसलिए मेरा दिल क्या करता है, इसको पकड़ने के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने व्यक्तित्व को जानना पड़ेगा। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। ओके इतनी बढ़िया आपकी जो किताबें होती है ना, उनको पढ़ पढ़ के मैंने आपको उसका सार दे दिया। सेल्फ अवेयरनेस इज मस्ट। हम अपने आप को जानें, भगवान को बाद में जानेंगे, पहले अपने आप को जान लें कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या बुरा लगता है, हम अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं। जब आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे तो आप बेहतर व्यक्ति भी हो जाएंगे। ठीक है, चर्चा कहां से कहां पहुंच गई, वापिस आइए।